बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस तो तैयार हो गए हैं, पूजा पाठ हो गया, नाश्ता पानी हो गया, निकलते हैं। हर महीने जाना पड़ता है, यानी एक महीने में 2 बार जाना पड़ता है डॉक्टर को दिखाने। तो जा रहे हैं शुगर का दवा लेने। तो आज मेरी भाभी भी जा रही है इटावा, तो चलते हैं, भाभी से मिलते हैं, भाभी से विदा लेते हैं। भाभी को अच्छे से भी तो भाभी रुकेंगी, कुछ भाभी को कुछ काम करवाना है, क्योंकि भाभी घर में नीचे वाली पोजीशन में किराएदार आया हुआ है, तो उनका थोड़ा नल वल ठीक करवाना है। तो प्लम्बर आ जाएगा तो अपना काम करा कर भाभी निकल जाएंगे। तब तक मैं भाभी को मिल लेती और भाभी से विदाई भी कर देती हूँ। तो बनी रही मेरे ब्लॉग में। अब भाभी मेरी तैयार हो गई है प्लम्बर का इंतज़ार कर रही है। तो अब चलते हैं, भाभी जा रही हैं तो भाभी अब आएंगी फिर दोबारा मेरी। तो चलते हैं गाइस, मुझे जाना डॉक्टर को दिखाने के लिए। ध्यान देना, मैं आरती को बता दी हूँ, ठीक है, ध्यान देना। तो मैं आ गई, डॉक्टर को भी दिखा दी। और बहुत धूप है गाइस, बहुत थक गए हम। आज बहुत सन्नाटा है अस्पताल में, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो टाइम से मुझे दवा भी मिल जाएगा। और डॉक्टर को भी दिखा ली है। अब अगले 15 दिन में मेरा शुगर टेस्ट होगा, क्योंकि देखते हैं शुगर बढ़ा है कि क्या, क्योंकि पैरों में बहुत दर्द भी है। और बहुत बड़ी बिंदी लगा ली है पूजा कर कर, और चश्मा भी लगा लिए थे धूप में बचने के लिए। पानी छाता भी लेके चलते हैं, क्योंकि इस समय बहुत धूप है, तो धूप से थोड़ी बचनी भी है। तो बस फटाफट दवा देते हैं। और भैया ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ भैया, नहीं मिली, क्या हुआ, कहाँ मिलेगी? अच्छा हम डर गए नहीं है चलो दीजिए दवा। तो चलते हैं घर की तरफ, और दवा ववा ले लिए। और बहुत धूप है, तो टाइम से पहुंच जाएंगे घर भी। बहुत धूप है, तो 15 दिन की दवा मिल गई मुझे। आज काम बहुत जल्दी हो गया मेरा, फटाफट हो गया। मैं हैप्पी क्योंकि इतना धूप है ना, धूप में फटाफट अपना काम निपटा लो। 10 बजे निकले थे घर से, इस समय बज रहे हैं 11:30। तो चलते हैं, आप लोगों को मैं मिलती हैं थोड़ी देर में। तो आ गए हैं गन्ना का जूस पीने के लिए, और बहुत गर्मी है, तो मैंने सोचा चलो गन्ना का जूस पी लेते हैं। और पहले मैंने पिया तो बहुत पतला था, मैंने भैया से बोला बना के दीजिए बढ़िया ताज़ा, इसीलिए अब बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है। यह है विजयनगर, यहीं से हमको टेम्पो भी पकड़ना है, सीधे टेम्पो पकड़ कर सीधे अपने घर। बनी रहिए, तो पी लेते हैं गन्ना का जूस। तो मैं आ गई अस्पताल से, इतनी थक गई कि क्या बताए। आए बहुत देर से, तो मैंने खाना खा लिया। खाने में बनाए थे छोला पूड़ी और आम का अचार और प्याज के साथ, बहुत मज़ा आया। और मेरी भाभी आई हुई थी, आशा भाभी, क्योंकि उनकी बेटी की शादी है। तो कार्ड आया है गाइस, तो देखिए 2 कार्ड आया है। एक मेरी भाभी जी के लिए आया है, अभी भाभी जी को व्हाट्सअप कर देंगे, बता देंगे भाभी को कि आपके नाम से भी कार्ड आया है। और मेरे नाम से कार्ड आया, मेरा नाम पति जी के नाम से नहीं आया, मेरे नाम से कार्ड आया। देखिए गाइस, बबीता सिडाना के नाम से आया है कार्ड, शादी की कार्ड है। और क्या कहते हैं, शादी का ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा। और शादी है बेटी का, 20 तारीख से शादी है, और 17 तारीख को सुंदरकांड है शाम को। तो शाम को वहाँ पर भी जाना है, सुंदरकांड में भी जाएंगे, और वहाँ का भी ब्लॉग लेकर आएंगे। हल्दी का भी प्रोग्राम है, मेहंदी का भी है, तो बहुत अच्छा आप लोग को ब्लॉग देखने को मिलेगा गाइस। और गर्मी की शादी किसको किसको पसंद है बताइए, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। पर इतनी गर्मी नहीं है, अप्रैल महीना है, ठीक ठाक है। तब भी मई जून जुलाई की गर्मी तो बहुत गर्मी होती, बहुत गर्मी होती। कभी भी गर्मी में शादी नहीं करनी चाहिए। मेरी शादी तो ठंडी में हुई थी, फरवरी में। तो शादी ना फरवरी हो गया, दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, जनवरी हो गया, उस तब मज़ा आती शादी में, पहनने ओढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पर गर्मी की शादी में बहुत दिक्कत होती है, पहनने में, खाने में, मेकअप करने में बहुत दिक्कत होती है तो चलते हैं गाइस। तो हमने क्या आप लोग को भी बता दी थी, मेरी फ्रेंड है आशा भाभी,
जहाँ मैं पहले रहती थी, जिस मोहल्ले में, उन्हीं की बेटी की शादी है। तो भैया भाभी दोनों आए थे कार्ड देने के लिए, अच्छा लगा। और बेटी की शादी है तो बुलाई हैं, तो ज़रूर जाएंगे बेटी की शादी में। पति जी भी जाएंगे, पति जी को लेकर जाएंगे। तो गाइस बहुत लंबी बात हो रही है, तो थोड़े दिन आराम कर ले, फिर आपको शाम को मिलते हैं। मेरे ब्लॉग में बने रहिए। भाभी बोलिए ना, डाल दो जरा। लाइट भी चली गई है। अब गेट खोल दो, अंकल आएंगे ना। अब कोई दिक्कत, इधर डाल देना, इधर डाल दो पानी, डाल जरा। हेलो गाइस, नीचे आए हैं पानी डालने के लिए और मेरे नीचे एक किरदार आ गई है। और मुझे आराम हो गया, मुझे साथी मिल गया। और एक चीज़ दिखाते गाइस आपको, कितना अच्छा मेरा पक्का बन गया। ये देखिए डॉगी लोग सो रहे हैं और फूल में, और मेरा बगीचा भी पूरा साफ हो गया और अमरूद का पेड़ भी कट गया। हमने भाभी से कहा तो जड़ से काट दो। हाँ डालो कैसे पानी, अंदर जाओ, वहाँ तक जाना बेटा, पानी डालने आए थे हम। अभी भाभी को फ़ोन किया। हाँ अम्मा चला, आगे से चलाना, आगे से आगे चली जाओ। चप्पल नहीं पहने हो, चप्पल पहन लेते बाबू, चप्पल पहन लेते और अच्छे से हाँ चप्पल पहन लेते। लो हम डालें, ला डाल देते हैं। अरे भीग जाएंगे। अच्छा तुम जो चप्पल नहीं पहने बाबू, चप्पल पहन लो, गीला गीला हो जाएगा, चप्पल पहन लो। हाँ हम ही ने कटवाया, अमरूद होता नहीं था इसीलिए कटवा दिए। हमने कहा था भाभी से कि नीचे से कटवाती। हट जो बेटा, पानी डाल दे। चप्पल पहन लिए तो अलाउ डालो, आगे जाके चलना, आगे जाके डालना है, आगे आगे पौधे में डालना पानी। अच्छे से ऐसे करके डालो, टूट जाएगा पौधा। चलो तो आ गए थे, चलते हैं। कपड़े धोए थे, कपड़े सुखा दे और पूरे बगीचे में पानी डाल दिए। और जो बना था स्लिप, उसमें भी डाल दिए पानी वानी। हाँ थक गए गाइस, 1 मिनट आराम नहीं करते, दिन भर काम काम काम। अब अच्छा लग रहा है, हरा हरा पानी वानी डल गया। बनी रहिए गाइस। तो मैं कपड़े उपड़े सुखाती हूँ, कपड़े रखा है 1 बाल्टी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। इस कल से ब्लॉग चल रहा, शाम को मैंने पानी वानी डालने के बाद कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि इतनी थकावट लग रही थी कि क्या बताए। मॉर्निंग की समय है और आज है आपका मंगलवार। तो झाड़ू पोछा करते करते मैं थक गई गाइस। शुगर वाले आदमी बहुत जल्दी थक जाते हैं। पूरे महीने छत झाड़ी, छत तो रोज़ झाड़ना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया मेरे घर के पास पहाड़ से तो धुआं आती है। तो छत झाड़ी, कमरे में झाड़ू पोछा कर दिए। और खाने में बना रहे हैं दाल, कोई सब्जी नहीं है, मिक्स दाल बनाए हैं। और देखते हैं सब्जी वाला निकलता है तो हरी सब्जी ले लेंगे, नहीं तो आलू की भुजिया बना लेंगे। और कपड़े भी धोने हैं मुझे, तो मैंने कहा चलो फैमिली वालों से बात कर लेते हैं। और अब गाइस धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि तो हम दवा बहुत खाते हैं, दवा के पीछे बहुत गर्मी लगती है मुझे। गर्मी भी लगती है, थकावट भी होती है, धीरे धीरे काम करते रहते हैं। बड़ा मकान है तो बहुत टाइम लग जाता साफ़ सफाई करना। कहते हैं 2 मियाँ बीवी हो, क्या काम होता है तुम लोग का। मेरी फ्रेंडों लोग बोलती है, हमने क्या आओ मेरे घर, पता चलेगा क्या काम होता है। क्योंकि गाइस मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बारीक बारीक डस्टिंग करती हूँ, पूरा दोनों कमरे का सफाई करती हूँ, पोछती पाछती हूँ, तब मेरा हमको सुकून मिलता है, तब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। ये लगता है कि हाँ अच्छे से सफाई मेरी हो गई। तो चलते हैं गाइस, थोड़ी देर आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। और नहा धोकर मिलते हैं आप लोग से। आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरी ब्लॉग में गाइस। तो पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, पुदीना, हरी मिर्च और आम, ये है लहसुन। तो लहसुन के बिना तो चटनी अच्छी नहीं लगेगी, तो चलते हैं इसको छील कर सील में पीसते हैं। सील की सब्ज़ी बहुत सील की चटनी बहुत अच्छी होती है, तो मेरे पास सिलौटे हैं, उसी में पीसेंगे गाइस, तो बहुत टेस्टी लगती है। किसको किसको पसंद है पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन आम की चटनी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बनी रहिए गाइस। देखिए तो करेला और प्याज, 1 आलू भी डाल दिया गाइस।
तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। इधर मैंने मिक्स दाल बनाया हुआ है, तो इसके लिए भी लहसुन और छीलेंगे और तड़का लगाएंगे। तो धीमी आंच में बना रहे हैं। तो कुरकुरे करेला, प्याज और आलू एक आलू डाल देते गैस पे, तो मैंने आलू पहले से छील दिया था तो ख़राब हो जाता, इसीलिए तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। और बनी रही मेरी ब्लॉग में। तो नहाना धोना हो गया, नाश्ता भी हो गया और बैठे थे सब्जी उब्जी काटे। तो मैंने सोचा कि आलू को भुजिया बनाएंगे, तब तक ठेला वाला आ गया तो करेला बनाने लगे। तो किचन में चढ़ी है करेला की सब्जी और इधर मैंने आम, हरी मिर्च, पुदीना और लहसुन की चटनी बनाएंगे। तो किसको किसको पसंद है आम की चटनी पुदीना वाली, उसमें हरी मिर्च लहसुन डालो तो बहुत टेस्टी बनती है। तो खाने में आज यही बना रहे हैं गाइस। और क्या कहते हैं, बहुत मेरे पता नहीं क्यों गाइस इसके अंदर गांठ हो गई, तो बहुत दर्द हो रहा है, जैसे कान में सनक सनक हो रही है। तो बैठे हुए थे गाइस, तो हमने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। और ब्लॉग को मैंने एंड भी नहीं किया था क्योंकि कल से मेरे ब्लॉग बन रहा है, इसीलिए। तो भाभी मेरी चली गई, भाभी के जाने से मेरा मन उधर बहुत उथल पुथल हो जाता है। और इतने दिन रही, 10 दिन रही भाभी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किए, कीर्तन भजन किए। और भाभी रहती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब मेरा समय कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता था। एक साथ बैठ के खाना खाना, बातें करना। और भाभी कल पहुंच भी गई इटावा, मैंने फ़ोन किया था भाभी के, हाँ बबीता अभी जस्ट मैं पहुंची हूँ, तब तक तुम्हारा कॉल आ गया। हमने कहा हाँ भाभी मुझे टेंशन हो रही थी कि आप टाइम से पहुंच गई, मतलब अकेली जा रही थी ना, इसीलिए आप खुद ड्राइव करके जा रही थी, तो थोड़ा सा लगता है, मुझे तो लगता है भाभी जब अकेली जाती है तो लगता है कि अच्छे से अपने घर पहुँच जाए। पर भाभी बहुत पहुँच गई अपने घर, और वो घर पहुंच गए, इधर मेरा मन उदास हो गया उनकी जाने से। और बार बार मैं नीचे जा रही है, एवं आवाज़ दी भाभी मोटर चला, तो याद आ रही भाभी तो है नहीं, तो चली गई, इतने दिन बनी रही ना, इसीलिए गाइस। तो भाभी के जाने से मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। कोई बात नहीं, फिर आएंगी भाभी। तो बहुत लंबी बात हो गई, इसी शब्दों के साथ अपने चैनल को एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल की घंटी ज़रूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा, सिडाना बबीता के नाम से मेरा पेज भी है, बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर तुरंत फॉलो कर लीजिए। और ओम साई राम, बाय बाय।